देखो 13 पार्ट राशियों की तुलना करना। सबसे पहला है अनुपात को परसेंटेज में बदलो। तो किसी को भी परसेंटेज बदलना है तो सिंपल बात है, 100 से गुणा कर लो तो क्या हो जाएगा, आपके परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। जब भी कोई अनुपात दे रखा है इसको आप ऐसे लिखो या उसको 1/4 लिखो, एक ही बात है। अनुपात को हम भिन्न में लिख सकते हैं ऐसा। इसको भी अगर चेंज करेंगे तो कैसा हो जाएगा आपके 3/4। ये और ये एक ही चीज है, मतलब कि चाहे अनुपात लिखो चाहे भिन्न में लिखो एक ही बात है। अब अगर परसेंटेज बदलना है तो सिंपल है, 100 से गुणा कर दो इंटू 100 तो हो गया आपके 25 इंटू यहाँ भी 100 कर देंगे तो भाग जाता है आपके 25 बार। 25 इंटू देंगे तो होता है आपके 75। ये हो जाएगा 25%, ये हो जाएगा 75%। चाहे 3/5 3/4 कह दो या 75% कह दो, एक ही बात है। अब देखो दूसरा सवाल, बस से यात्रा की दूरी 40 किलोमीटर और ट्रेन से कितनी की है 360 और कुल यात्रा कितनी है आपके 600। अब हमें ज्ञात करना है रेल द्वारा यात्रा और बस द्वारा यात्रा में अनुपात ज्ञात करना है। देखो सबसे पहले रेल का पूछा है, बताओ रेल से यात्रा है 360 और बस से यात्रा दे रखी है आपके 240। इसमें याद करना है अनुपात ज्ञात करना है। तो 0 से 0 कैंसिल, दोनों में 12 का भाग जा रहा है। इसमें 12 का भाग जाता है 3 बार, इसमें जाता है 2 बार। 12 गुना 24 बार किया 36। अब बस द्वारा यात्रा पूछिए तो बस द्वारा यात्रा कितनी है 240 और रेल द्वारा कितनी है आपके 360। जैसा लिखा हुआ पूछा है वैसा लिखना है। 0 से 0 कैंसिल, दोनों में 12 का भाग जाता है। 12 गुना 24 बार किया 36। अब यह रेल द्वारा और कुल यात्रा पूछिए। रेल द्वारा यात्रा दे रखी है 360, आगे दे रखा है कुल यात्रा कितनी है आपके 600। मत बोल, धीरे बोलना। और तो एक चीज और भी ध्यान रखना आपको, यहाँ किलोमीटर है तो यहाँ भी किलोमीटर ही आना चाहिए ताकि ये भी कटना जरूरी है। यहाँ किलोमीटर है तो यहाँ भी क्या आना चाहिए किलोमीटर, ये भी जरूरी है। तो ये भी काटना है, 0 भी काटना है, दोनों में 12 का भाग जा रहा है। 12 किया 36 और 12 पंजे 60। अब बस हमारा यात्रा 240 किलोमीटर, यहाँ भी किलोमीटर है यहाँ भी किलोमीटर आना चाहिए, वो दे रखा है आपके 600 किलोमीटर। किलोमीटर टू किलोमीटर कैंसिल, 0 to 0 कैंसिल, दोनों में 12 का भाग जा रहा है। यहाँ जाएगा 2 बार और यहाँ जाता है 12 पंजे 60, हो गया 2 5 5। ऐसे क्या आगे समझ गया ये वाला। अब ये वाला कुल विद्यार्थी कितने हैं 75 विद्यार्थी हैं। इसमें से ए ग्रेड कितने को मिला है 75% को मिला है। तो हमें याद करना है कि ए ग्रेड वाले विद्यार्थी कितने, बताओ ए ग्रेड वाले विद्यार्थी कितने हैं 75 दे रखा है, 75 तो कुल है। अब देखो हमेशा एक चीज को खास ध्यान रखना, जो दिया हुआ है उसमें उसी का भाग लगाओ, इनटू क्या करना है जो ज्ञात करना है। ये थोड़ा नियम ध्यान रखना, मैं लिख दूं यहाँ पर ताकि आपको हर एक सवाल में आंसर मिले। देखो जो दिया हुआ है सवाल के अंदर कौन सी संख्याओं में, जो दिया हुआ है वो भी किसमें है आपके संख्या में, उसमें भाग लगाएंगे जो दिया हुआ वही वापस। लेकिन क्या लगाएंगे यहाँ पर हम परसेंटेज लगाएंगे, यहाँ तो कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इनटू जो क्या करना है हमें याद करना है, वो भी किसमें परसेंटेज। जैसे इसने कहा कुल विद्यार्थी 100, तो हम भी मानेंगे कुल कितने 100। कुल कितने हो गए, कुल माना कुल विद्यार्थी, माना कुल विद्यार्थी दे रखे हैं, फिर भी आपको अपनी तरफ से मानना है। कितना मान लिया हमने 100 मान लिया, 100% हो गया। मान लो कितना था आपके 100%। अब देखो अभी हम बताया सूत्र जो दिया हुआ है संख्या में, हमारे पास सवाल के अंदर क्या दे रखा है 75 दे रखा है। संख्या 75 ही है केवल, 75 है क्या चीज 75 है विद्यार्थी। और 75 किस ये कौन से विद्यार्थी है कुल विद्यार्थी। मैंने बताया जो दिया उसमें उसके बाद लगाओ, लेकिन परसेंटेज लेना है। यहाँ कुल विद्यार्थी 75 है तो बताओ परसेंटेज विद्यार्थी कितने हैं, परसेंटेज कितने हैं 100। जो दिया हुआ है उसमें उसी का भाग लगाओ, कुल विद्यार्थी में भाग लगेगा कुल का इनटू जो ज्ञात करना है। मुझे क्या करना है बताओ, मुझे ज्ञात करना है ए ग्रेड वाले, और ए ग्रेड वाले कितने बताओ 75 दे रखे हैं। अब गुणा करो दोनों को, 5 × 5 25 और 8 7 56।
गुणा कर लो, भाग लगा दो 100 का, ये आ जाएंगे आपके 56.25। लेकिन पॉइंट हम कहते विद्यार्थी, कभी विद्यार्थी नहीं होता, क्या लिखेंगे हम लिखेंगे सीधा 56 विद्यार्थी। क्या लिखेंगे हम? 56 विद्यार्थी। यही पूछा है, दूसरा पूछा। एक मिनट वापस देख लेते हैं। इसने पूछा है विद्यार्थियों में से 68% है। मैंने ये गलती की, परसेंटेज गलती किया। कितना परसेंटेज है यहाँ पर? 68% है। नहीं पॉइंटर मेरा है 68 क्यों गुणा करेंगे? मैंने भी बताया था सवाल में जो दिया हुआ है संख्या में, हमारे पास सवाल में संख्या में क्या दे रखा है? 75 दे रखा है। 75 है क्या? कुल विद्यार्थी। तो भाग लगाएंगे जो दिया हुआ था, कुल दिया हुआ था, कुल हमने क्या माना? 100 माना। तो कुल में कुल का भाग लगाएंगे इनटू जो ज्ञात करना है, मुझे ज्ञात करना है, जो मुझे बताओ इसमें क्या ज्ञात करना है? विद्या हमें ज्ञात करना है ए ग्रेड वाले। ए ग्रेड वाले कितने हैं? 68 है, उससे गुणा कर लेंगे। अब देखो अभी मैंने बताया 75 लिखो या कितना लिखो? 3/4 लिखो, एक ही बात है। तो यहाँ भाग जाएगा आपके 3 बार, ज्यादा 25 का भाग, 25 75 55 100, 4 में भाग दो, यहाँ पर कितनी बार जाएगा? 17 बार। 17 चौक 68 और 17 × 3 कितने होते हैं? 51। आगे समझ में? अब वापस यहाँ देखो दूसरा, इसने कहा है कि आपने 15 मैच जीते और जीत का परसेंटेज कितना दे रखा है? 75। कुल मैच ज्ञात करो। हर बार कुल को क्या मानो? 100% मानो। तो क्या लिखेंगे हम? माना कुल मैच, हर बार कुल को 100 मानना है। माना कुल मैच कितने मान लिए हमने? 100% मान लिए। अब हमारे पास क्या दे रखा है? हमारे पास संख्या में क्या बताओ? हमारे पास संख्या में क्या दे रखा है? जीत दे रखी है। हमारे पास संख्या में क्या दे रखी है? आपकी जीत दे रखी है। और जीत में भाग से लगाएंगे जीत का, जो दे उसमें वो पहले कुल दे रखा था तो हमने कुल का भाग लगाया। अब हमारे पास क्या है? जीत, तो भाग से लगेगा जीत का लगेगा। जीत कितनी है? 75% इंटू मुझे क्या याद करना है? कुल मैच याद करने, और कुल कितने दे रखे हैं? 100। जो दे रखा है उसमें उसी का भाग लगाओ। पहले हमारे पास कुल दे रखा था तो कुल का भाग लगाया, इस बार जीत दे रखी है तो जीत का भाग लगाएंगे इंटू जो याद करना है। मुझे यहाँ याद करना था ए ग्रेड, तो ए ग्रेड से गुणा किया। मुझे अब याद करना है कुल मैच, तो कुल मैच कितने हैं? 100 है, तो 100 से गुणा करेंगे। यहाँ भाग जाएगा 3 बार 25 का, और यहाँ जाएगा आपके 4 बार। 3 का भाग पता है कितना जाता है? 5 बार। 5 × 4 कितने होते हैं? 20। कुल मैच कितने थे? 20। 20 में 15 जीत लिए, मतलब 75% मैच हमने जीत ली। आया समझ में? सर मिल गया। अब देखो कुल वृक्ष, पहले तो फिक्स है आपको कुल क्या मानना है? 100 मानना है। तो लिखेंगे माना कुल वृक्ष कितने मान लिए हमने? 100 मान लिए। अब हमारे पास संख्या में क्या दे रखा है? बताओ हमारे पास संख्या में क्या दे रखा है? 1275। ये है क्या चीज? 1275 कुल है। तो जो दे रखा है कुल, तो भाग लगेगा कुल का, और कुल है क्या? कुल कितने दे रखे? 100 इंटू मुझे क्या ज्ञात करना है? फलदार ज्ञात करना है। फलदार है कितने? 36। तो गुणा करो 36 से, 2 0 से पॉइंट कट गया यहाँ पर। 36 गुणा करो, 36 को इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 36 को गुणा करो 5, 36 में 5 तो 180, 80 का 18, ये अलग से गुणा कर लेंगे। 30 असल का 3, 8 42 और 50 का 4, 12 400 असल का 1, और 6 वाले कितने हो गए? 7, या इंटू कर लेंगे। 5 या 15 असल का 1, और हाथ या 21 वाले कितने हो गए? 22 असल का 2, 3 दूनी 6 और 2 कितने हो गए? 8, और 3 का 3, ये हो जाएगा 0 0 8 और 1 9, 7 और 8 15, और ये हो गए आपके 4। कितना है? 45,900। यहाँ पॉइंट लगा हुआ है तो 2 छोटे पॉइंट लग जाएगा, तो कितना आ जाएंगे? 459 वृक्ष कैसे है आपके? फलदार है। आगे समझे ये भी? अब ये देखो हमने बैंक में जमा कितनी करेंगे? 75%, और खर्च शायद हमने खर्च कर दिया, यानी कि खर्च कितना कर दिया हमने? 75% खर्च कर दिया, और पीछे कितना बच गया हमारे पास? 600 बच गया। अब देखो हमने कुल जमा करें वो करनी है ज्ञात। कुल कितनी करेंगे? 600। अरे कुल कितनी करेंगे? माना कुल कितनी जमा करेंगे? माना कुल जमा राशि कितनी मानना? हमें कितना मानना है? 100 मानना है।
अब देखो मैंने खर्चा कर दिया, कितना खर्च कर 75 खर्च कर दिया। अब बताओ शेष कितना बचा। देखो यहाँ शेष है तो यहाँ भी शेष ज्ञात करो। देखो ध्यान दो, शेष ज्ञात करना है। मेरे पास मैंने कितने जमा कराए थे, 100 जमा कराए थे। 100 में से मैंने कितने परसेंट खर्च कर दिए, 75% खर्च कर दिए। तो बताओ मेरे पास कितने बचे, 25% मेरे पास बचे। अब वही नियम वापस, हमारे पास राशि कौन, संख्या कौन, बताओ संख्या में कौन दे रखा है, 600 दे रखा है। 600 है क्या चीज, बताओ 600 है शेष बचे हुए। तो बताओ हमारे पास परसेंटेज शेष कितने बचे, 25 इंटू ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है कुल कितना है, 100। ऐसे भाग 2 में कितनी बार जाएगा, 4 बार। 600 कितने हो जाएंगे आपके, 2400। है समझ में। जो दे रखा है उसी का भाग लगाओ, इंटू गुणा किसे करना है, जो हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ पर कुल छात्र कितने हैं, 50,000। दाल रोटी पसंद करने वाले 60, सब्जी रोटी पसंद करने वाले 25, और शेष क्या है, खिचड़ी। ठीक, और शेष वही परसेंटेज में क्या करना है, ज्ञात करना है। क्या लिखेंगे हम, माना कुल प्रतिशत, कुल विद्यार्थी, कहने के कुल विद्यार्थी कितने हुए बताओ, या छात्र कितने हुए बताओ, 100 हो गए। अब हमें ज्ञात करने हैं खिचड़ी वाले। क्या ज्ञात करने हैं, खिचड़ी ज्ञात करनी है। सिंपल 100 में से क्या घटा दो, 60 तो घटाओ दाल रोटी के, और 25 घटाओ सब्जी रोटी के। तो पीछे कितने बचे, पीछे बच गए आपके 15। बस यही उत्तर है, निकालने की 50 की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें क्या पूछा है, परसेंटेज पूछा है। आज में अगर ये पूछ रहा है कि बताओ संख्या कितनी है, तो क्या करते हैं, 50,000 कुल छात्र, भाग से लगता है आपके 100 का, इंटू किससे गुणा करते हैं हम, 15 से। लेकिन इन्हें पूछा परसेंटेज कितना था, यही परसेंटेज है। घटाओ तो 100 में से 60 घटाओ, 25 घटाओ, पीछे बच गया आपके 15%।